और इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का और जोश का माहौल भी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस वक्त भी लगा हुआ है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभी को इस दौरान मिठाई खिला करके जश्न मनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि जोश और जज्बे से लबरेज इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अरुण साव काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं का वो मिठाई खिला करके मुंह मीठा कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है और उनके मार्गदर्शन में ही अब आगे विकास करेगी। नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करके ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उन कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जी बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कल रात को राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने इस्तीफा जब सौंपा था और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनको हार स्वीकार है और हार स्वीकार करने के बाद हार के कारण क्या रहे हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए जल्द ही बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं उनको बुलाकर बैठकर बातचीत की जाएगी और बातचीत में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी के 5 सालों के सरकार के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के हित में काम किया है उसके बाद भी ये हार का सामना क्यों करना पड़ा है। ये समीक्षाओं का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है उसमें पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी ताकत झोंकी हुई थी और उस ताकत का असर कहीं न कहीं मतदान पर दिखा है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो रहा है उस मैनिफेस्टो में जो वादे रहे हैं जनता के प्रति और जो मोदी की गारंटी रही है उस पर कहीं न कहीं पब्लिक ने भरोसा किया है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से महतारी बंधन योजना के तहत हर महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की जो घोषणा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका लाभ इसलिए मिला है क्योंकि पड़ोसी राज्य यानी मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हर एक महिला को, हर एक युवती को जो है इस तरीके की राशि जो है मिल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर पड़ोसी राज्य है लेकिन आपसी रिश्तेदारी जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत गहरी है। ऐसे में बातचीत में कहीं न कहीं ये जरूर रहता है कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसी योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभ मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने वादा किया है। स्वाभाविक तौर पर जो चीज मिल रही है उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, जो चीज मिलेगी वो थोड़ा सा उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का ये जो अंतर है वो काफी बड़ा रहा है और बम्पर जीत बीजेपी को यहाँ पर हासिल हुई है। फिलहाल बीजेपी इस जीत से काफी उत्साहित है और उत्साह के साथ साथ अब इस बात की तैयारी है कि सरकार बनानी है और सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए बैठकों का सिलसिला जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इधर धमतरी के कुरुद विधानसभा से नवनियुक्त बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने जीत को लेकर के जनता का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है और जीत के बाद कुरुद के विधायक भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार बन गई है, अब बारी है मुख्यमंत्री बनाने की, कब तक ये बैठकें शुरू हो जाएंगी? हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ हैं और सभी परिस्थितियों पर विचार करके वो निर्णय लेंगे। आज पहले शेड्यूल तय हुआ था कि आज बैठक होगी लेकिन उसके बाद पोस्टपोन होगी। बैठक आज नहीं हो रही है, बैठक होगी, जब तय करेंगे उसी को कब होगी तय हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण सवाल, एक तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या तय अभी से चर्चाएं शुरू हो गई? मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारा आलाकमान निर्णय करेगा, संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा। तो दूसरा सवाल यह है कि क्या कारण रहे हैं प्रचंड बहुमत के? मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की पर्सनालिटी, भाजपा की विचारधारा, भाजपा का संगठन, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद और भूपेश बघेल जी के कुकर्म। तो बहुत शॉर्ट शब्दों में उन्होंने बातचीत की है और बहुत कम शब्दों में उन्होंने बता दिया है कि हार के क्या कारण रहे हैं कांग्रेस के, जीत के क्या कारण रहे हैं बीजेपी के। दूसरा, मुख्यमंत्री को लेकर आलाकमान चर्चा करेगा, आलाकमान जब दिशा निर्देश देगा उसके बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर तय हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इस बीच जशपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सीएम पद को लेकर के विष्णु साव का एक बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी का आदेश मानता आया हूं, हाईकमान का जो आदेश होगा वो मानूंगा। और कुनकुरी से दरअसल नवनियुक्त विधायक हैं विष्णुदेव साय, उनसे जब मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से यह बयान आया कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पर मुहर लगाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं पार्टी का आदेश मानता आया हूं। ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होंगे, कहां से होंगे। अगर आदिवासी सीएम की बात आती है तो आप पहले चेहरे होंगे। मैंने पहले कहा है कि पार्टी का आदेश अभी तक अपने 30 साल के पॉलिटिकल लाइफ में हम मानते आए हैं, आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको मानेंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद सभी विधायक रायपुर मुख्यालय भी पहुंचे और प्रदेश आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की। रायपुर ग्रामीण विधानसभा से विधायक मोतीलाल साहू ने यह कहा कि बहुमत के साथ जीत हासिल करके हम आए हैं और हम जनता की अब सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आना शुरू हो गया है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा से जीत दर्ज करने के बाद मोतीलाल साहू प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। सर, कैसा लग रहा था कल जब रिजल्ट आ रहा था? पूरी छत्तीसगढ़ में खुशहाली का वातावरण, ऐसे लग रहा था जैसे दीपावली का त्योहार मनाई जा रही है। ये दूसरी दीपावली थी इस साल की, तो खुशहाली का वातावरण था। जनता ने अपना जनादेश दिया है। उनके मन में भी जो 5 साल जो तकलीफ सहा है तो उनको लगा कि अब हमारी तकलीफ दूर हो गई। तो एक उत्साह का वातावरण पूरा छत्तीसगढ़ में बना हुआ था। सरकार अब बन रही है, क्या लगता है मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं इस सरकार में? ये निर्णय पार्टी की कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय होगा। और हम लोग सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करते हैं। तो जो पार्टी के कमेटियां जो बनी हुई सब चीजों के लिए शीर्ष नेतागण बैठेंगे, जो तय करेंगे। सबको मान्य होता है, पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी एक की नहीं चलती, परिवारवाद नहीं रहता यहाँ। तो जो निर्णय होता है सब मान्य होता है। नया कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, मोतीलाल साहू अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जो निर्णय पार्टी का होगा, जो आदेश मिलेगा, उनका सिरोधार्य से पालन होगा। इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। मतलब तैयारी है आप? बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, सब तैयार हैं। सेवा करनी है जनता की, चाहे जिस पद पे रहे, जैसा भी रहे, सेवा करेंगे। रायपुर ग्रामीण से भाजपा की तरफ से जीत कराए मोतीलाल साहू। अब कहीं न कहीं जीत को लेकर तो उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जिस तरीके से ये जीत हुई है भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और अब नई सरकार में अपने आप को कहीं न कहीं देखते हैं, ऐसा भी इशारा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि हमें और पार्टी दोनों को समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो वहीं पर रहा, लेकिन बीजेपी के वोट प्रतिशत में इतना इजाफा कैसे हो गया। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को अप्रत्याशित भी बताया है और कहा कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने की आशा जताई जा रही थी, पर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई, इसकी समीक्षा करना जरूरी है। इस चुनाव में कांग्रेस के वोट घटे नहीं, पिछले बार की तुलना में परसेंटेज कांग्रेस का उतना ही रहा और ज्यादा मत गिरे तो वोट ज्यादा गिरे कांग्रेस के पक्ष में, प्रतिशत उतना ही रहा। लेकिन बीजेपी का प्रतिशत करीब 14% बढ़ गया। तो यह अप्रत्याशित हुआ कि कांग्रेस की स्थिति यथास्थिति बनी रही, लेकिन भाजपा जो 32% पे थी वो 46% पे आ गई। वोट कांग्रेस और भाजपा को पिछले चुनाव में 80% मिले थे करीब। इस चुनाव में वो 90% चले गए। तो 10% एक्स्ट्रा जो वोट गिरा है वो लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में चला गया। मध्य प्रदेश आश्चर्यजनक था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन भाजपा की इतनी एक तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो उस बात को नहीं भांप पाया था। तो बड़ी बात है टीएस सिंहदेव कहते हुए। इधर नवनियुक्त विधायक बनने के बाद छत्तीसगढ़ कलाकार अनुज शर्मा रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत गा करके जीत की खुशी जाहिर की।
छत्तीसगढ़ छॉलीवुड यानी छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा विधायक बन गए हैं। विधायक बनने के बाद वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज खुश तो बहुत होंगे आप। हाँ, मुझे खुशी से ज्यादा कृतज्ञता का एहसास हो रहा है कि जो धरसींवा की जनता है, उन्होंने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया है, तो उसके लिए मैं सिर्फ शीश झुका सकता हूं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के आप सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। किसी गीत के माध्यम से खुशी जाहिर करेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि विपत संग जूझे बर भाई, मैं बाना बांधे हूं, सरग लपिर थी माला दे हूं, प्रण ऐसन ठाने हूं, मोर सुमत के सरग निसैनी, जुर्मिल सबो चढ़ो रे, मोर संग चलो रे। ये असर देखने को भी मिला है कि आपने जैसे ही गाना गाया था कि मोर संग चलो रे, आपके क्षेत्र की जनता बिल्कुल आपके साथ चली है। अब प्राथमिकताओं की बारी है, अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, तो कैसे देखते हैं ये जिम्मेदारियां किस तरीके से निभाएंगे? हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें हमने क्षेत्र के विकास को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने अपनी बात रखी थी। हमारे पास हमारे क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक घोषणा पत्र है, हम उस पर काम करेंगे। जो समस्याएं क्षेत्र की, उसको सूचीबद्ध तरीके से हम उसको दूर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार अनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कलाकार थे। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। बीजेपी की टिकट के बाद वो विधायक बनकर आए। धरसींवा से विधायक बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक गाने से अपनी खुशी जाहिर की है और कलाकारों के लिए वो सब चीजें करने की बात कही है जो अभी तक नहीं हुआ है। और उनकी प्राथमिकता है कि जो उन्होंने घोषणा पत्र अलग से जो जारी किया था, उस पर 5 साल पूरा काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।